Okay, so assalamu alaikum everybody, all the readers of level 1 English book. We are on second book of this series of field book. We are learning field book. We have already finished Eat Healthy, Feel Great, and this is the second book on stock market. And meanwhile, we are trying to cover the Islamic book. And because this is second level 2 book, I'm going to explain in Hindi and Urdu only. एक इन्फॉर्मेशन वाली बुक मतलब जानकारी वाली बुक और एक टेक्निकल बुक में ये फ़र्क होता है कि टेक्निकल बुक आपको किसी फील्ड का नॉलेज देता है, किसी किसी प्रोफेशन का नॉलेज देता है आपको। और एक इन्फॉर्मेशन बुक क्या होता है कि आप जो चीज़ सीखे हुए हैं उसी को इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस आप इस बुक से भी कर रहे हैं। इस बुक में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको इसमें मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलती है और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आप एक फील्ड को कवर करने जा रहे हैं, एक फील्ड के कंटेंट को कवर करने जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जो लेवल 2 में हो बंदा वही समझ पाए, या लेवल 1 हो या फिर A2 हो, B1 B2 हो, ये लोग समझ पाएँ। लेकिन अगर आपने 2 महीने का 3 महीने का कोर्स कंप्लीट नहीं किए तो ये बुक आपके लिए नहीं है, आप इस बुक को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि ये बुक सबसे ज़्यादा बेसिक बुक है। द बुक नेम इज़ स्टॉक मार्केट अ सिंपल गाइड फॉर इंग्लिश लेवल 1। स्टॉक मार्केट सिंपल गाइड फॉर इंग्लिश लेवल 1 लोगों के लिए, और लेवल 2 के लोग भी इसको आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, इस बुक में जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगा। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, आपको ये लिखना है। अच्छा, उसमें हो सकता है थोड़ा एडवांस हो, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको इस सब्जेक्ट का। मैंने यूट्यूब खोला और यहाँ लिखा स्टॉक मार्केट सिंपल कोर्स कॉमा प्लेलिस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएगा। आप वो कोर्स की जगह पे स्टॉक मार्केट सिंपल कोर्स, उसकी जगह पे आप कोर्स की जगह पे कोर्स इन हिंदी, कोर्स इन उर्दू, कोर्स इन पोर्चुगीज़, कोर्स इन आपकी जो लैंग्वेज है, आपका मादरी ज़बान, अगर किसी ने उस आपकी भाषा में किसी ने एक्सप्लेन करके रखा है तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। और आप एक एक वीडियो को देख के ये जो नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं, इस ग्रुप इस बुक से ले रहे हैं, वो नॉलेज सेम नॉलेज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए अब बुक के पास वापस जाते हैं। ओके, तो ये बुक इस तरह की बुक है कि, और इस तरह की बुक होता ही है कि आप प्रैक्टिकल करने के लिए आप चीज़ों को लेके बैठें। अच्छा, इस बुक को प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कैलकुलेटर लेके बैठना चाहिए। आप बैठ सकते हैं, कैलकुलेटर है तो, या अपनी बुक को लेके बैठें, है ना, एक कॉपी लेके बैठें, एक पेन लेके बैठें, ताकि आप आराम से चीज़ों को अपने हाथ से करके देख पाएंगे। एक टेक्निकल बुक को इस तरह से पढ़ना चाहिए अगर पढ़ने के लिए बैठें तो। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए है, जिसने कम से कम जहाँ से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ISG से सीख रहे हैं या कहीं से भी सीख रहे हैं, कम से कम आपने इंग्लिश के अंदर 2 से 3 महीने बिता चुके हैं। उसके बाद ये बुक आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। अदरवाइज़ यू विल फील लाइक बर्डन, ओवरवेलमिंग होगा अगर आपने अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट नहीं किए तो। चलिए, ISG बुक स्टॉक मार्केट अ सिंपल गाइड फॉर लेवल 1 इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले बुक का। द बुक रिटन टू अकोमोडेट इंग्लिश लेवल 1 लर्नर्स, मतलब लोगों को सपोर्ट करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए इंग्लिश लेवल 1 लर्नर्स को ये बुक लिखी गई है। A1 A2 वालों के लिए। इट यूजेस सिंपलर वोकेबलरी, ये यूज़ करता है बहुत ही आसान वोकेबलरी मतलब शब्द। शॉर्टर सेंटेंसेस, बहुत ही मतलब बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटा सेंटेंसेस, जुमले। एंड मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखते हैं। टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि आपको समझ रहा है चीज़ों को। वाइल इंट्रोड्यूसिंग की कंसेप्ट्स, वाइल इंट्रोड्यूसिंग आपको इंट्रोड्यूस, आपको इसके बारे में बताने के दौरान, की कंसेप्ट्स, इसका जो बुनियादी कंसेप्ट है उसको, ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा, किसको? बुनियादी कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बुनियादी कंसेप्ट को। अच्छा, स्टॉक मार्केट पूरा लिखा है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस,
स्टॉक मार्केट के बुनियादी एनालिसिस को, बुनियादी तहकीकात को, नहीं तहकीकात नहीं बोलेंगे, एनालिसिस को उर्दू में बोलेंगे पहले से कोई चीज़ है आपके पास, आप छानबीन कर रहे हैं मजीद, उसे एनालिसिस करना बोलेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस को आप कर सकें। चलिए